हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिलाज़्मा के बारे में। मिलाज़्मा यानी कि झाइयों के बारे में, जिसको हम लोग झाइयाँ कहते हैं। चेहरे पर पड़ने वाले काले गहरे भूरे धब्बे के बारे में। दोस्तों, ये काला गहरा भूरा धब्बा हमारी स्किन तो खराब करता ही है, साथ में हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो चलिए इस वीडियो पे बात करेंगे मिलाज़्मा के बारे में। मिलाज़्मा क्या होता है, क्यों होता है? तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो समझिए मिलाज़्मा होता क्या है। मिलाज़्मा एक स्किन डिसऑर्डर रहता है, मतलब स्किन में होने वाली प्रॉब्लम होती है। ये ज़्यादातर गालों पे, नाक के ऊपर, माथे पे और कभी-कभी होठों के ऊपर दिखाई देते हैं। ये अक्सर महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई प्रेगनेंसी का टाइम हो गया तो हार्मोन चेंजेस के कारण से ये ज़्यादातर होते हैं। ये होता है मिलाज़्मा। इसके आगे जानेंगे मिलाज़्मा होने का कारण। मिलाज़्मा होने का क्या-क्या कारण है, एक-एक करके बताऊँगा। पहला कारण तो है सूरज की किरण। सूरज की किरण मतलब जैसे सूरज की किरणों से पड़ने वाली यूवी रेस। यूवी रेस अगर सीधा हमारे शरीर के कांटेक्ट में आया तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम इफेक्ट होता है। इसके बाद हो गया हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस मतलब होता क्या है, जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन चेंजेस होते हैं। अगर किसी को थायराइड वाली प्रॉब्लम है तभी चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी होती है। और कभी कभी महिलाओं क्या होते हैं, कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी लेते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ पिल्स लेते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और हो गया स्किन इरिटेशन और कुछ केमिकल कॉस्मेटिक वगैरह यूज करना, उस वो क्या करता है, चेहरे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लग जाता है केमिकल वाला कॉस्मेटिक्स। एक होता है लाइफ स्टाइल फैक्टर। लाइफ स्टाइल में क्या होता है, कुछ लोग बहुत कम सोते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, टेंशन लेना भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है मिलाज़्मा का। आप जानेंगे इसके लक्षण के बारे में। इसका पहला लक्षण तो है चेहरे पे हल्का हल्का धब्बा दिखाई देना, और दोनों गालों पे, मतलब दोनों गालों पे सेम पैचेस दिखाई देना, दोनों साइड पे। इसमें दर्द खुजली नहीं होता है, मगर हमारे चेहरे को बहुत ज्यादा डार्क और डल कर देता है। दोस्तों, ये तो हो गया है कारण और लक्षण। अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। इलाज में पहला तो है सन प्रोटेक्शन। पहला इलाज है, ये बहुत बड़ा कदम होता है सन प्रोटेक्शन। पहला तो क्या करना है, हमको यूवी रेस से बचना है। उसके लिए सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन में आता है जैसे एसपीएफ 30 से ऊपर वाले क्रीम को ही लगाइएगा। एसपीएफ 50 भी आता है। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मतलब सूरज की किरणों से प्रोटेक्ट करना, ये वाली क्रीम। जब भी आप बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन बिल्कुल लगाइए। इसमें देखिएगा जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड वाला सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा स्कार्फ लगाइए, टोपी पहन के जाइए या तो छाता लेके ही बाहर जाइए। सीधा धूप के कांटेक्ट में नहीं आना है। इसके बाद अगर केमिकल मेडिसिन की बात करें तो इसमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन फार्मूला में आता है क्रीम। जैसे हाइड्रोक्विनोन आता है, हाइड्रोक्विनोन के साथ ट्रिटोनोइन और फ्लोसिनोलोन करके क्रीम आता है, जैसे ट्राइलुमा क्रीम है इसका एग्जांपल। इसमें हाइड्रोक्विनोन 4% रहता है, ट्रेटिनोन 0.05% और फ्लोसिनोलोन 0.01% रहता है। इसके बहुत सारे क्रीम हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। ये रात को सोते टाइम एक बार लगाना है, इफेक्टेड एरिया में लगाना है, हल्की परत में लगाना है उसको, मोटा परत में नहीं लगाना है, क्योंकि इसका ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा चेहरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, एक क्रीम आता है जिसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन साथ में मोमेटासोन रहता है। जैसे मिलामेट की क्रीम आती है, इसके बाद स्किन लाइट की क्रीम आती है, उसको भी लगा सकते हैं इफेक्टेड एरिया में डेली रात को एक टाइम। इसके बाद आता है दोस्तों कुछ मेडिसिन है, ओरल मेडिसिन है, उसको देते हैं। जैसे ट्रानेक्जिमिक एसिड होता है। ट्रानेक्जिमिक एसिड ये मिलेनिन को कम करने का काम करता है। इसको 250 mg दिन में 2 बार देते हैं, या तो 250 mg दिन में 3 बार देते हैं, या तो 500 mg या तो 750 mg देते हैं एक दिन में। ये ट्रानेक्जिमिक एसिड दोस्तों, जिसको अगर कोई प्रेग्नेंट है, या तो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, या तो किसी को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है, तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल नहीं देना है। और मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना है। मैं बस जानकारी पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, कुछ अल्टरनेटिव क्रीम भी आते हैं, जैसे एजेलिक एसिड 20% क्रीम आता है, दिन में 1 से 2 बार लगाना रहता है। और कोजिक एसिड क्रीम, ये भी दिन में 1 बार लगाने का रहता है। और कुछ लोग विटामिन सी का जो सीरम आता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। क्लिनिकल ट्रीटमेंट जैसे केमिकल पिल्स हो गया, माइक्रोनेडिलिंग हो गया, और कुछ लेजर थेरेपी भी देते हैं।
ये तब दिया जाता है जब मेडिसिन और क्रीम उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब दिया जाता है ये वाला ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है जो एक एक करके बताऊंगा। पहला तो है जैसे क्रीम में हाइड्रोक्विनोन रहता है। हाइड्रोक्विनोन ज़्यादा लगाने से स्किन जो है परमानेंटली डार्क हो सकता है। इसके अलावा ट्रेटोनोइन, ट्रेटोनोइन क्या है, पहले स्टार्टिंग में अगर यूज़ करेंगे हो सकता है थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है थोड़ा सा रेडनेस आए। इसके अलावा ट्रानेक्जिमिक एसिड बहुत ही रेयर केस में ये ब्लड क्लॉट करता है, क्लॉटिंग बना देता है। इसके अलावा अगर लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट में कभी कभी क्या होता है, ये परमानेंटली पिगमेंटेशन को बढ़ा देता है। ये हो गया इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करना है। इसमें है जैसे रोजाना जैसे भी आप बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगा के ही निकलना है, चेहरे पे स्कार्फ बांध के निकलना है, हमेशा कॉस्मेटिक जो यूज़ करते हैं बिना केमिकल वाला इस्तेमाल करना है, नींद पूरी लेनी है और साथ में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी हमारे मिलाज़्मा के बारे में और जो जिसको हम लोग झाइयाँ कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार डॉक्टर को दिखाइए और उनसे एक बार सलाह लीजिए। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।